हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये क्लास 5 में आपका चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, जिसका नाम क्या था? स्पीड एंड टेम्परेचर। ठीक है, स्पीड पर हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था 12.1 का, और इसमें आपका स्पीड के बारे में बताया था। स्पीड क्या होती है? स्पीड का डिस्टेंस के साथ और टाइम के साथ रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है? स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कहीं पे हम जा रहे हैं तो वो कितने डिस्टेंस पर जा रहे हैं उसको अब वहाँ जाने में जितना टाइम लग रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो बदल जाता है हमारी स्पीड कितनी है। ठीक है, और तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन करा दी तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ अ बाइकर, एक बाइक चलाने वाला है बाइकर, जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच कैन ही कवर इन 4 आवर? वो 4 आवर में कितना कवर कर सकता है? स्पीड ये है, टाइम ये है। एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से वो कितना डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस पूछ रहा है। हाउ मच कैन ही कवर मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमने आपको स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का रिलेशन बताया था। अब जिसे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? डिस्टेंस को अकेले छोड़ देंगे, जैसे कि आपको से प्रीवियस वीडियो में बताया रखा है। जिससे हमें फाइंड आउट करना होता है उसे अकेले छोड़ देते हैं। टाइम इधर डिवाइड में, तो इधर आगे किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब अपॉन में आवर। और टाइम कितना है? 4 आवर। 4 आवर्स, आवर कैंसिल हो गया। ठीक है, यूनिट का भी ये सब होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। 75 4 जा 75 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 से 10 का 0 कैरी 2 है ना। 4 7 28 और 2 30, यानी 300 किलोमीटर। यानी कि वो 4 आवर्स में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं थर्ड। सेकंड तो हो गया, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं नोट। इसके बाद एन एयरप्लेन, थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, एन एयरप्लेन कवर 4800 किलोमीटर इन 8 आवर। मतलब ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एयरप्लेन। ठीक है, एयरप्लेन जो होता है, और इसका टाइम कितना है? 8 आवर्स। इसकी स्पीड कितनी है ये बताना है। स्पीड का फॉर्मूला हमने बता रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी कभी हमें स्पीड फाइंड करनी होती है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डायरेक्ट लगा देंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस गिवन है कितनी? 4800 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है? 8 आवर्स। 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 8 6 या 48 20, यानी 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस। इफ एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट यू कैन डिस्कस विद अस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, इस चीज़ को हम पता करने के लिए हम क्या किस यूनिट का यूज़ करते हैं? टेम्परेचर। किस चीज़ से पता चलता है? टेम्परेचर से। थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट। एक थर्मोमीटर किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं? मतलब छूकर पता कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जब फाइंड आउट करना होता है वो किससे करते हैं? हम थर्मोमीटर से। ठीक है, थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इज यूज इन, हाँ, इसको हम दो तरीके से करते हैं। इसकी दो मेथड हैं टेम्परेचर हमारे मेजर करने के। 2 स्केल हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो दोनों के बारे में बताते हैं। सेल्सियस थर्मामीटर क्या होता है? डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, है ना, नोट कर लोगे फिर आप। हाँ बेटा, हमने इसके लिए आपके लिए नोट भी कर दिया डेफिनेशन जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। द टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर इज द मेजरिंग ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कोई ऑब्जेक्ट कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर। इसको हम मेजर कर सकते हैं एक थर्मामीटर से। ठीक है, एक थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। वैसे 3 टाइप्स के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, और थर्ड होता है केल्विन।
ठीक है, यहाँ पे अभी हम 2 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले सेल्सियस क्या रहेंगे, सेल्सियस थर्मोमीटर क्या होता है, द सेल्सियस स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं। तो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक इसका स्केल होता है। द स्केल इज रीड एज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को हमें ऐसा साइन करता है, मतलब छोटा सा ओ उसके ऊपर साथ सी, सेल्सियस स्केल के लिए। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं, करना है तो वाई टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा, वी हैव नोट ऑन द अबाउट डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर क्या होता है, द फ़ारेनहाइट स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 220 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें 0 डिग्री टू 220 डिग्री तक होता है टेम्परेचर। द स्केल इज रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे डिग्री फ़ारेनहाइट पे ऐसे लिखते हैं। अब सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कंपैरिजन देखते हैं क्या होता है। पहले वाटर का देखते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग मतलब वाटर जम जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रीजर में देखोगे आप जमा होगा। ठीक है, तो और फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर करेंगे सेल्सियस पैमाने से, तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट पैमाने कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही तो हमारे पास हमने वाटर का लिखा है, और भी चीज़ें हॉट बाथ के लिए, मतलब धूप के लिए डिग्री सेल्सियस पे 40 होता है और फ़ारेनहाइट पर 104 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है। हाँ, जो हमें फीवर है या नहीं है वो हम कैसे पता चलता है, अगर हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर उससे ऊपर आता है 98.6 से, इसका मतलब हमें फीवर है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में अगर मेजर करोगे तो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मजे की बात है और काम की बात है, याद रखनी है। कभी आप थर्मामीटर से मेजर करोगे, आपको फीवर है नहीं है वो पता करना हो तो कैसे देखोगे, अगर आपके पास थर्मामीटर फ़ारेनहाइट वाला है तो आप देखोगे 98.6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको ऊपर है तो फ़ौरन दवाई लेके आओगे। और अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से करते हो तो 37 देख लेना। ठीक है, ऐसी और भी रूम टेम्परेचर नॉर्मल है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये तो हमने बता ही दिया है ना। अब इसके बाद आते हैं कंजर्वेशन पर, कन्वर्जन। सेल्सियस पैमाने का अगर ऐसा पर थर्मामीटर पैमाने फ़ारेनहाइट वाला है तो आप थर्मामीटर सेल्सियस में कैसे फाइंड आउट करोगे और सेल्सियस वाला था फ़ारेनहाइट में कैसे फाइंड आउट करोगे। इन दोनों में जैसा अभी स्पीड टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन बताया था ना, वैसे फ़ारेनहाइट पैमाने का सेल्सियस का रिलेशन, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है किसके, C मल्टीप्लाई C फॉर डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। मीन्स अगर फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में दे रखा है उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो सेल्सियस में दे रखा है और उसमें 32 प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और सेल्सियस में पूछा है तो क्या करेंगे, जो भी फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दे रखा होगा उसमें 32 माइनस करके 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो इसी फॉर्मूले से याद निकल के आया है। ठीक है, तो अब इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 12.2 है हमारी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ईच थर्मामीटर। जो थर्मामीटर है उसमें शो हो रहा है, बस खाली वो देख के हमें आंसर में लिख देना है। ठीक है, जहाँ तक उसका पारा जा रहा होगा, HG जो उसके अंदर फिल हुआ होता है ना थर्मामीटर के अंदर, वो जितने जहाँ तक ऊपर जा रहा होगा उसे रीड करके लिख देना, वो देख के आप बुक से कर ही लोगे। ठीक है, तो ये सभी के, ये तो क्वेश्चन सभी की बुक्स में होता है, कोई भी पब्लिकेशन हो, जैसे हमारे पास वाव पब्लिकेशन उसमें अदर बुक्स पब्लिकेशन भी होता है उसमें भी है, तो वो तो देख के लिखने का है, वो तो हो ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट कर लो अब तक, बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट ईच टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्रीज फ़ारेनहाइट। मतलब डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर गिवन है और फाइंड आउट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। जैसे कि अभी फॉर्मूला बताया था आपको, F इजिकल टू क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है C इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू हमें दे रखी है वो हम यहाँ पुट करेंगे, 75 इंटू 9/5 लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 32 प्लस कर देंगे। ठीक है,
तो 5 से पहले इसको डिवाइड करना है, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32, 15 9 जा कितने होते हैं 135 प्लस 32, दोनों प्लस कर देंगे, 5 और 2 हो गया 7, 3 और 3 हो गया 6, 1 का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस। इसके बाद बी पार्ट है आपका 25 डिग्री सेल्सियस को करना है, सेम वही प्रोसेस है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू तो डिग्री सेल्सियस रहेगा 25। अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखा, ठीक है, एक बार लिख लें वहीं से याद कर लेना, लेकिन आपको बार बार लिखना पड़ेगा जब आप करोगे, क्योंकि आपको अभी याद करना होगा। 5 5 जा 25, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32, 5 9 जा 45 प्लस 32, 5 और 2 कितने हो गए 7, 4 3 7, ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट है आपका, सेम वही प्रोसेस, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होगा 90, सी की जगह 90 आ गया फॉर्मूले में, और इनटू में अच्छा यहाँ पे डिग्री साइन लगा देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है, 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 बचे कितने 4, 5 8 जा 40, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32, 18 9 जा 162 प्लस 32, 2 और 2 4, 6 और 3 9, 1 का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 194 डिग्री। यू कैन नोट डाउन दिस, पहले टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, सेम वही है, बस सारे पार्ट इसलिए करा दिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जितने ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, 5 10 जा 50, 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32, 10 9 जा 90 प्लस 32, कितने हो गए 9 तो 32 कितने हो गए 122, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू आ गया 122 डिग्री। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, क्या कन्वर्ट ईच टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, वहाँ पर क्या था सेल्सियस, बस सेल्सियस में गिवन था और हमें कन्वर्ट किस में करना था फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पे क्या है फ़ारेनहाइट में गिवन है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, उसी फॉर्मूले से ये सेल्सियस का फॉर्मूला होना है। बस क्या है F की जगह पर जो F की वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे, 68 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 8 में से 2 गया 6 और 6 में 3 गया 3 इंटू 5/9, 9 4 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आ गया 20, ये आपका आंसर है। सेम वही है, बस प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए बार सारे करा रहे हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे सीधा पुट कर देंगे 113 डिग्री माइनस 32 इंटू 5/9, 113 3 में 2 गया 1 और 11 3 गया 8, 81 डिग्री मल्टीप्लाई 5/9, 9 9 जा 81, ठीक है, और 9 5 जा 45 डिग्री, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेम वही डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री माइनस 32 इंटू 5/9, 2 में से 2 गया 0 और 11 में से 3 का 8, 1 का 1, 180 इंटू 5/9, 9 20 जा
180, 90 से 18, 0 को 0, 25 से कितने होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आ गया आपका 100 डिग्री। यू कैन नोट डाउन दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। वही फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री नहीं होगा, 50 डिग्री तो उसमें था सेकंड वाले क्वेश्चन में। थर्ड में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो F माइनस 32 था ना फॉर्मूला, फिर 77 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9 माइनस करते हैं 7 2 गया 5, 7 3 गया 4, 45 डिग्री इंटू 5/9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 डिग्री। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ गया आपका 25 डिग्री। ओके, you can note down this. After that we will discuss question number 4. हाँ बेटा, you have noted down the question number 3. Now we can discuss about question number 4. Fill in the blanks है. The thermometer is used to measure the of object. Thermometer का यूज किस लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। TEM, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में टेबल बना दी थी, आपसे नोट करने के लिए कहा था, इसीलिए कहा था कि शायद इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में भी आता है इस तरह क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है डिग्री सेल्सियस में होता है 100 और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज यूज्ड अबाउट, डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ़ारेनहाइट में? फ्रीज करने वाटर जैसा फ्रीज रहता है मतलब जम जाता है। डिग्री सेल्सियस में तो 0 होता है ना, बट डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछा इसने, किसने पूछा इसने फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में होता है बेटा 32, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन आप अगर एग्जाम में आता है आप कैसे लिख के आओगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, कंप्लीट लिख के आओगे, शॉर्ट में आप नहीं लिखोगे, ठीक है। हम समझा रहे हैं, हमारे मार्क्स थोड़ा कटेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। आप समझा रहे हो, आपको तो स्टूडेंट है, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. हाँ बेटा, you have not done the question of 4th and 5th. Now we can discuss about question number 6. The minimum temperature recorded on a particular day in a town. किसी टाउन में एक मिनिमम कम से कम टेम्परेचर जो नोट किया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है 89. What will it be in डिग्री सेल्सियस? जो ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, नहीं कौन सा थर्ड क्वेश्चन था, है ना। मतलब फ़ारेनहाइट में क्या है गिवन है और कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था F डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। जो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पर कर देंगे, कितना है 89 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। 9 में से 2 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 57 आ गए इंटू 5/9। अब 9 से ऐसा करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसके 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 32 ही होता है ना, तो फॉर्म चेक करें, हाँ 32 ही है, चलो पॉइंट में आ जाए, कोई बात नहीं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 7 में 4 गया 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। 9 3 जा 27, बचा कितना 3, फिर 0 बढ़ा दिया। एक बार पॉइंट लगाना हम बार बार 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा 9 3 जा 27। तो लेकिन ये काम थोड़ी नहीं रह गया है, बार बार करते रहेंगे।
33 आता रहेगा, तो हम इसको एक बार में लिख लेंगे खाली 6.33 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 से 15 का 5 कैरी 1, 5 3 से 15 1, 16 का 6 कैरी 1, 5 से 30 और 1 31, कितने का पॉइंट है 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया डिग्री, यानी डिग्री सेल्सियस में जो हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 89 डिग्री सेल्सियस में आया कितना होगा 31.65 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपके चैप्टर नंबर 12 यानी कि स्पीड एंड टेम्परेचर इज कंप्लीट। बहुत पब्लिकेशन है यानी हमारे बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो और जो आपसे नहीं हो पा रहा हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। ओके, हम उसको सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर देंगे। और क्लास फर्स्ट टू एमएससी प्रीवियस ऑल वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।